आज मैं आपको होंठ और गर्दन के काले दागों के बारे में बताऊंगी। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन की जो रंगत है उसके साथ उनके होंठ मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि होंठ थोड़े काले या गहरे हो गए हैं, जैसे उनमें जबरदस्त या गहरी पिगमेंटेशन हो गई हो। होंठ के काले होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि पारिवारिक रूप से भी कई लोगों के होंठ बहुत काले होते हैं। शरीर भले ही गोरा या सांवला हो सकता है, लेकिन होंठ थोड़े काले हो सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़कों की बात करें तो देखा जाता है कि कई लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग आपके होठों को काला करने का एक कारण है, क्योंकि लगातार गर्मी आपके होठों की त्वचा को, जो हमारे चेहरे की सबसे पतली त्वचा होती है, जला देती है। इसके बाद देखा जाता है कि कई लोग बहुत गर्म चाय पीना पसंद करते हैं, बार बार गर्म खाना खाते हैं, गर्म चाय पीते हैं तो गर्मी से भी आपके होंठ जल सकते हैं। फिर देखा जाता है कि हम जो धूप में बाहर निकलते हैं, हम सन प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन असल में होठों की उतनी सुरक्षा नहीं करते। तो होठों पर भी अगर आप एसपीएफ युक्त बाम नहीं लगाते तो आपके होठों की त्वचा जल सकती है। इसके अलावा देखा जाता है कि कई लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है। खून से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में होठों का रंग भी डिपिगमेंटेड होकर सफेद जैसा हो सकता है। एनीमिया के केस में ऐसा होता है। थायराइड के पेशेंट्स या जिनको हार्मोनल समस्या होती है, उनके भी होंठ काले हो सकते हैं। तो जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री और बाकी चेकअप के जरिए बाद में पता चल सकता है कि होंठ के डिपिगमेंटेशन या डार्कनेस का असली कारण क्या है। जो लोग हमारे पास आते हैं वे इसका इलाज चाहते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि असली कारण पता करें। उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर पर जाते हैं। चूंकि होंठ की त्वचा एक बार काली हो जाए तो उसे गुलाबी रंग में वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि त्वचा बहुत पतली होती है। हम चाहें भी तो बहुत आक्रामक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। समय देना पड़ता है और थोड़ा धैर्य रखकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आजकल हम यहाँ कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। हम पीलिंग कर सकते हैं, फिर हम अलग अलग तरह के टॉपिकल एजेंट्स सजेस्ट करते हैं, लगाने के लिए कहते हैं, और एसपीएफ युक्त कोई भी बाम या लिपस्टिक जो अब अच्छे ब्रांड्स में मिलती है, वे एसपीएफ युक्त लिपस्टिक दे रहे हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आप अल्ट्रावायलेट किरणों से भी अपने होठों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे अब बहुत हल्के फिलर्स मिलते हैं जो आपके होठों की त्वचा की एक डार्कनेस है उसे प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसके बाद कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स भी हैं। इंडिया लेजर है, लेजर के माध्यम से भी आप अपने होठों के रंग में कुछ बदलाव ला सकते हैं। कई लोगों में देखा जाता है कि बार बार अलग अलग तरह के इन्फेक्शन या बीमारियां होती है, पेरिबिटल एरिया या होठों के चारों ओर, वहां से भी यह समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों को इस तरह की समस्या है उन्हें जरूर राष्ट्रीय कमियों का पता लगाना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो बेशक उन्हें अपने आहार और सप्लीमेंट्स से दूर किया जा सकता है, लेकिन वे होठों का इलाज जारी रख सकते हैं। इसलिए होठों का काला होना बहुत सामान्य है। कई बीमारियों का मौसम, लेकिन हमारे होंठ काले हो सकते हैं, जैसे अभी कोरोना के समय जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी आपके होंठ नीले हो सकते हैं। कई मामलों में होंठ सफेद हो जाते हैं एनीमिया के कारण, या अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है तो भी होठों का रंग बदल सकता है, नीला रंग आ सकता है। बहुत सी बीमारियां हैं जैसे कैंसर या इंटॉक्सिकेशन वाले मरीज जिनमें पॉइजनिंग हो रही है, उनके भी होंठ काले हो सकते हैं। होंठ काले या नीले होने के कई कारण हो सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। आपको उसके पास जाना चाहिए ताकि कारण पता चल सके और उसी के अनुसार अगर आप इलाज करवाते हैं तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गर्दन के काले दागों के बारे में। गर्दन या अंडर आर्म्स या बगल के चारों ओर कई लोगों में कालेपन की समस्या हो जाती है। बहुत से मरीज इस बारे में शर्म महसूस करते हैं या कई बार अलग अलग तरीकों से इसकी शिकायत डॉक्टर से करते हैं कि मेरी गर्दन पर काले दाग हो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले गर्दन के काले दाग को डॉक्टरों की भाषा में एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। यह तब होता है जब त्वचा की ऊपरी और बीच की परत के बीच की लेयरें ज्यादा सघन और जुड़ी हो जाती है, जिससे त्वचा डार्क या डिपिगमेंटेड दिखती है और इसका टेक्सचर मोटा या खुरदुरा हो जाता है। यह खास तौर पर उन लोगों में देखा जाता है जो
मोटापा यानी ओबेसिटी वाले लोगों में यह समस्या अक्सर देखी जाती है। परिवार में इतिहास हो तो भी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज वाले मरीजों में भी होता है। हार्मोनल समस्याओं जैसे थायराइड या पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के मरीजों में भी देखा जाता है। लेकिन गर्दन के चारों ओर जो काले दाग की पट्टी बनती है, वह दाग सभी में एक जैसा नहीं होता। यह तनाव भी देता है क्योंकि देखने में यह अच्छा नहीं लगता। वर्तमान में ऐसे मरीजों के लिए कई उपचार और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वे आपकी समस्याओं को पहचानेंगे। अगर हार्मोनल समस्या है तो उसे ठीक करके भी इलाज किया जा सकता है। इसके लिए हम अलग अलग टॉपिकल दवाइयाँ या क्रीम लगाने की सलाह दे सकते हैं। और अगर मोटापा है तो वजन नियंत्रित करना जरूरी है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते समय यह जरूर लगाएं। और अब हम पीलिंग भी करते हैं, जिसमें पीलिंग के जरिए ऊपरी परत को हटाया जाता है, जिससे डार्कनेस काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा हम माइक्रोनीडलिंग या लेजर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अब वास्तव में कई तरह के ट्रीटमेंट प्लान संभव हैं। अगर आप हमारे पास या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपकी समस्या के अनुसार आपको कई तरह के ट्रीटमेंट ऑफर किए जा सकते हैं। वर्तमान में इस तरह की समस्याओं के लिए कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं। आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गर्दन के काले दाग दूर करने के लिए अब बहुत अच्छे अच्छे इलाज मौजूद हैं। जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं, वे जरूर डॉक्टर के पास जाएं और सही इलाज लें, तो इसे दूर करना संभव है। धन्यवाद।